बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.6। इस लेक्चर में हम इसका प्रॉब्लम नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें गिवन है 3 साइड्स ट्राइंगल की और हमें कहा गया है स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करने के लिए। स्टूडेंट्स, हमें अगर 3 साइड्स गिवन हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा? जी, अगर आपको याद हो तो हमने ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि ग्रेटेस्ट साइड का अपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट होगा और स्मॉलेस्ट साइड का अपोजिट एंगल स्मॉलेस्ट होगा। हमें यहां पर स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। आइए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है A, that is 37.34, B, that is 3.24, and C is 35.06। हमें स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। सो A, B और C, स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है? जी, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है स्मॉलेस्ट साइड B है। सो B का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? जी, B का अपोजिट एंगल बीटा। बीटा यहां पर स्मॉलेस्ट होगा। हमें स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है। हम रीजनिंग करेंगे कि क्यों बीटा स्मॉलेस्ट होगा। पहले हम ये रीजनिंग करेंगे, यानी हम ये लिखेंगे बाय ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी of triangle, we know that smallest angle will be opposite to smallest side. Here smallest side is B, so smallest angle will be बीटा, यानी B का अपोजिट एंगल स्मॉलेस्ट होगा। हमें बीटा फाइंड आउट करना है। तीनों साइड्स गिवन हैं, क्या करें? जी, हमारे पास ऑप्शंस हम यूज कर सकते हैं। जी, तीनों साइड्स गिवन हो, एंगल फाइंड आउट करना हो, लॉ ऑफ कोसाइन, और हम यूज कर सकते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज। सो हमारी मर्जी, क्या यूज करें? जी, लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हैं। अगर आप हाफ एंगल फार्मूला यूज करना चाहें, कोई मजायका नहीं, आप साइन हाफ एंगल फार्मूला, कोसाइन या टेंजेंट कोई भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। मैं आपके साथ एक प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व कर चुका हूं यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला। फॉर फाइंडिंग बीटा, वी विल यूज लॉ ऑफ कोसाइन। अब बीटा के लिए लॉ ऑफ कोसाइन, कोसाइन बीटा इज इक्वल टू, जी क्या वैल्यूज होंगी राइट साइड पर? जी, कोसाइन बीटा है तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। अगर यहां अल्फा हो तो यहां माइनस ए स्क्वायर आना था, यानी इससे पहले बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 2ac, पुटिंग वैल्यूज, कोसाइन बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर 37.34 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी की वैल्यू है 35.06 स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर यानी 3.24 का स्क्वायर ओवर ट्वाइस ऑफ ए सी। ए सी की वैल्यू, ए की वैल्यू है 37.34 और सी की वैल्यू है 35.06। क्या करना है? वेरी सिंपल कैलकुलेशन, कैलकुलेटर यूज करते हैं। न्यूमरेटर को पहले सॉल्व करते हैं। 37.34 का स्क्वायर प्लस 35.06 का स्क्वायर माइनस 3.24 का स्क्वायर। वी हैव 2612.982। डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड विद 37.34 multiplied with 35.06. We have 2618.281. कोसाइन बीटा इज इक्वल टू, अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। 2612.982 डिवाइडेड बाय 2618.281। We have 0.998. So, बीटा फाइंड आउट करने के लिए, जी बीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें लेना होगा कोसाइन इनवर्स ऑफ दिस वन। We have angle 3 degrees 38 minutes. 3 degrees 38 minutes. So, smallest angle is 3 degrees 38 minutes. ये हमारा स्मॉलेस्ट एंगल आ गया जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। उससे पहले बोर्ड इरेज कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, our next problem is problem number 7. Statement is find the measure of the greatest angle if the sides of the triangle are 16, 20 and 33. एक ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन है, 16, 20 और 33। हमें ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है। 16, 20 और 33 किस साइड का अपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट होगा? जी 16, 20 और 33 किस साइड का अपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट होगा? जी बिल्कुल 33 का अपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट होगा। अब आप 16, 20 और 33 को जो मर्जी नाम दे दें। अगर फर्ज करें आप 33 को अल्फा का नाम देते हैं, सॉरी ए का नाम देते हैं, तो उसका अपोजिट एंगल अल्फा ग्रेटेस्ट होगा। अगर आप 33 को बी का नाम दे देते हैं तो बीटा ग्रेटेस्ट होगा। और अगर 33 को ए का नाम सी का नाम देते हैं तो गैमा ग्रेटेस्ट होगा। सो 16, 20 और 33 को आप ए बी सी जिस मर्जी सीक्वेंस से जो मर्जी नाम दीजिएगा, आप उसके हिसाब से सोच लीजिएगा कि ग्रेटेस्ट एंगल आपको कौन सा फाइंड आउट करना है। यह प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इसी तरह का एक प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 इज इंटरेस्टिंग। क्या है बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक साइड हमारे पास, एक साइड है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दूसरी साइड है 2x प्लस 1 और तीसरी साइड है एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें कहा गया है कि साबित करें कि इस ट्राइंगल का, कि जिसकी ये तीनों साइड्स हैं, ग्रेटेस्ट एंगल 120 डिग्रीज होगा। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज
120 डिग्रीज, ये हमें साबित करना है। हम इन तीनों साइड्स को नाम दे लेते हैं। लेट द साइड्स बी, ए है हमारे पास x² प्लस x प्लस 1, b है 2x प्लस 1 और c है x² माइनस 1। हमें साबित करना है कि इस ट्रायंगल का ग्रेटेस्ट एंगल 120 डिग्रीज होगा। कैसे साबित करेंगे जी? ऐसा सवाल अच्छा मुझे बड़ा पसंद है। क्यों पसंद है? कि हमें साबित करना है कि इसका ग्रेटेस्ट एंगल 120 डिग्रीज होगा, यानी सवाल के अंदर जवाब मौजूद है कि यह जवाब लाकर दिखाओ। मुझे क्यों पसंद है? आपको एग्जाम में ही पता चल जाएगा कि आपका सॉल्यूशन गलत हो गया, यानी आप किसी खुशफहमी में नहीं रहेंगे। आपका सॉल्यूशन सही हो गया, वहीं पर जश्न, वहीं पर खुशी। अगर गलत हो गया तो आपको यह प्रॉब्लम चांस देगा कि गलत आ रहा है, इसको सही कर लो। अदरवाइज जो इससे पहले हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए, आंसर गिवन नहीं था, हम अपने तौर पर ही खुश होते हैं कि हमने सही किया होगा, लेकिन बाज़ औक़ात वो गलत हो चुका होता है। सो इस किस्म का प्रॉब्लम के जिसमें आंसर साबित करना हो कि ये आंसर लाकर दिखाओ, एक्सीलेंट, पेपर में कैश हो जाएगा कि ये सही हो चुका है। अब यहां मसला क्या है? हमें मालूम करना है ग्रेटेस्ट एंगल। अब ग्रेटेस्ट एंगल होगा कौन सा? अल्फा, बीटा या गैमा? हमें ग्रेटेस्ट एंगल 120 डिग्रीज लाना है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वो अल्फा, बीटा या गैमा में से कौन सा होगा। कैसे पता चलेगा जी? हम ये बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रेटेस्ट साइड का अपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट होगा। अब इनमें ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है जी? ग्रेटेस्ट साइड आपके ख्याल से जी? देखने में तो ज्यादातर ये सोच रहे होंगे, और वो पता क्यों सोच रहे होंगे? कि उसमें नंबर ऑफ टर्म ज्यादा है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, फजूल लॉजिक। नंबर ऑफ टर्म ज्यादा है, ये ग्रेटेस्ट साइड है, ये कोई लॉजिक नहीं। इसमें जो ग्रेटेस्ट साइड है उसका फैसला इनफैक्ट किसने करना है? उसका फैसला करना है इस अननोन x ने। ये x बताएगा कि ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है। ये बेसिकली वेरिएबल साइड्स है, यानी ऐसी बहुत सारी ट्रायंगल्स बन सकती हैं। आप x की वैल्यू चेंज करें, साइड्स आ जाएंगी, फिर आप x की वैल्यू चेंज करें, फिर साइड्स आ जाएंगी। हमें देखना है कि आप जितनी मर्जी x की वैल्यू चेंज करें, ग्रेटेस्ट साइड कौन सी बनती है न्यूमेरिकली, ये हमें जज करना है। अब x की वैल्यूज क्या पुट करें? सवाल अगला ये है, x वेरिएबल तो है, लेकिन वैल्यू कौन सी पुट होगी? जरा गौर करें। इसमें गौर करना सबसे आसान किस पर है जी? आप ये गौर कर ले, चले मैं आपको हिंट देता हूं कि आप किसी साइड को जीरो कर सकते हैं किसी तरह से, कि उसकी साइड, यानी वो साइड जीरो हो जाए, वो वैल्यू जीरो हो जाए। आप जरा गौर करें जी। आप सबका ध्यान जा रहा होगा C पर। अगर x की जगह पर हम 1 पुट कर दें तो ये जीरो आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ये जरा थोड़ी सी वर्किंग कर लें, x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। और ये जीरो कब आ सकता है? x की जगह पर मैं क्या पुट करूं कि आंसर जीरो आ जाए सॉल्व करने से? जी बिल्कुल, -1। -1 पुट करने से -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, 1 -1 0। x की वैल्यू -1 भी नहीं हो सकती। अब 1 से ऊपर क्या हम जा सकते हैं? जरा गौर करें। 1 से ऊपर यानी 2 पुट कर सकता हूं मैं यहां पर। 2 का स्क्वायर 4, 4 -1 3 चलेगा। और -1 से नीचे, 1 से ऊपर जायज है,
-1 से नीचे जरा सोचे, मैं एक नंबर लाइन चले आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं, छोटी सी नंबर लाइन। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ये आपको समझाने के लिए है। 1 और -1, यहां दरमियान में है 0, और स्टूडेंट्स इस तरफ 2, इस तरफ -2 एंड सो ऑन, ये नंबर लाइन। 1 जायज नहीं है, क्रॉस कर दें। -1 भी जायज नहीं है, इसको भी क्रॉस कर दें। 1 के बाद हमने देखा 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, c की वैल्यू 3 हो सकती है। 2 इधर भी चलेगा, 2 2 4 + 1 5, 2 इधर भी चलेगा, a b c वैल्यूज आ जाएंगी, यानी ये साइड जो है ये जायज है। हम 1 से ऑनवर्ड इस तरफ 2 3 4 5 6 वैल्यूज ये पुट कर सकते हैं। अब आ जाएं आप इस तरफ, -1 से इस तरफ -2 जरा यहां पर पुट करें। -2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3 चलेगा, लेकिन -2 जरा यहां पर पुट करें। 2 × -2, 2 × -2 विल बी -4, -4 + 1 -3 नहीं चलेगा। अब -2 के बाद -3 नेगेटिव आंसर आ जाएगा। -3 × 2 -6 + 1 -5, यानी आप इस तरफ जाएंगे तो ये तो जायज रहेगा, ये तो कोई मसला नहीं, इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, साइड पॉजिटिव होगी। लेकिन बी जो है ये प्रॉब्लम करेगा, हो सकता है ए भी प्रॉब्लम करे, लेकिन हमें ज्यादा नहीं सोचना, बी प्रॉब्लम कर रहा है, सो ये साइड जो है ये साइड भी हम यूज नहीं कर सकते। अब रह गई ये -1 और 1 के दरमियान वाली साइड, यानी -1 और 1 के दरमियान वाले नंबर्स। -1 और 1 के दरमियान में कोई नंबर चूज कर ले। मिसाल के तौर पर आपको नजर आ रहा है 0 यहां पर पुट करें। 0 का स्क्वायर 0 - 1, आंसर आ जाएगा -1, यानी ये जो एरिया है ये भी हमें नजर आ रहा है कि ये यूज नहीं किया जा सकता x वैल्यूज के लिए। अब एरिया रह कौन सा गया? एरिया रह गया 1 से राइट साइड पर, 1 से ऊपर। हम ये वैल्यूज यहां पर पुट कर सकते हैं। अब हम फर्ज करें कि x पुट करते हैं 2, इफ x = 2 फर्ज किया हम पुट करते हैं, तो हमारे पास a की वैल्यू स्क्वायर ऑफ 2 4, 4 + 2 6 + 1 7, b की वैल्यू 2 2 4 + 1 5, और c की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 - 1 3। एक और वैल्यू पुट करके देखें, इफ x = 3, इधर और आगे चले जाएं, x की वैल्यू 3 पुट करते हैं। 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 9 + 3 12, 12 + 1 13। b की वैल्यू 3 2 6 + 1 7। c की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 - 1 8। अब जरा ऑब्जर्व कीजिए, ये पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए। इस पैटर्न में आपको ग्रेटेस्ट साइड कौन सी नजर आ रही है? जी, पहले ए ग्रेटेस्ट, फिर ए ग्रेटेस्ट। आप एक और एक्सपेरिमेंट भी कर लें, चलें आपके लिए एक और, x 4 पुट कर लें। 16 + 4 20 + 1 21, 4 2 8, 8 + 1 9, और 4 स्क्वायर 16 - 1 15। अब ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है? अगेन आप देख रहे हैं ए इज ग्रेटेस्ट। सो कंक्लूजन हम ये निकालते हैं यहां से कि हमारे पास जो साइड ए है वो ग्रेटेस्ट है। हमें ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है। सो साइड ए का अपोजिट एंगल होगा अल्फा, दैट विल बी ग्रेटेस्ट। हमें अल्फा को 120 डिग्रीज लाकर दिखाना है। सो स्टार्ट लेते हैं सॉल्यूशन का। अब ये सारी स्टोरी, इसका हम जिक्र सॉल्यूशन में नहीं करेंगे। दिस इज आवर रफ वर्क जो आपको समझाने के लिए मैंने यूज किया। हम
सॉल्यूशन में जस्ट ये लिखेंगे by observation with different values of x, we have A as greatest side. By geometrical property of triangle, alpha will be greatest angle. चूंकि A ग्रेटेस्ट साइड है सो अल्फा ग्रेटेस्ट एंगल होगा. फॉर अल्फा यूजिंग हम यूज करेंगे यहां पर अगेन अपनी आसानी के लिए लॉ ऑफ कोसाइंस. फॉर अल्फा यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस. अब अल्फा के लिए लॉ ऑफ कोसाइन जिसमें कोसाइन अल्फा सब्जेक्ट हो. जी याद आ गया आपको. कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ट्वाइस ऑफ बी सी. पुटिंग वैल्यूज कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू बी की वैल्यू स्टूडेंट्स 2x प्लस 1 सी की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर. यहां पर भी स्क्वायर था. ट्वाइस ऑफ बी सी यानी 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब ये स्क्वायर हमें ओपन करना है यानी ये स्क्वायर्स ओपन करना है. तो वर्किंग स्टार्ट करते हैं. कोसाइन अल्फा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर. जी 2x प्लस 1 होल स्क्वायर. a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. यहां पर 2x का होल स्क्वायर इट विल बी 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी हमारे पास आ जाएगा 2ab. इन दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर. a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जी a का स्क्वायर x4 प्लस 1 माइनस 2ab तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस. अब ये स्क्वायर हमें ओपन करना है. यहां पर स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा मसला हो सकता है. ये हमारे पास थे बाइनोमियल्स यानी टू टर्म्स का स्क्वायर. a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर आपको याद था फॉर्मूला. यहां पर है ट्राइनोमियल 3 टर्म्स 1 2 एंड 3 ट्राइनोमियल का स्क्वायर. अब यहां पर आपको फॉर्मूला रिकॉल करना है. आपने पढ़ा हुआ है आपको सिर्फ रिकॉल करना है. जी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे एक्सपैंड करते हैं? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक्सपेंशन. जी आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को याद होगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. सो यूज करते हैं. यहां पर चूंकि माइनस है सो हम ब्रैकेट यूज कर लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो. मैं ब्लू कलर में ये स्क्वायर ओपन कर रहा हूं. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
2ab यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 2 के साथ ये आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 2bc bc यानी 2x प्लस 2ac यानी 2x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। डिनोमिनेटर में इस कोसाइन अल्फा को यहां पर सामने लिख लेते। डिनोमिनेटर में हमारे पास स्टूडेंट्स 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते 2x क्यूब माइनस 2x प्लस x स्क्वायर माइनस 1। अब न्यूमरेटर में जरा देखिए फर्दर सिंप्लीफिकेशन। जी ये हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं, माइनस की वजह से साइन चेंज कर देते हैं। कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x प्लस x4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x4 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर। डिनोमिनेटर में एज इट इज 2 इंटू 2x क्यूब माइनस 2x प्लस x स्क्वायर माइनस 1। अब न्यूमरेटर में जरा देखिए कोई कैंसलेशन मुमकिन है? जी जरा गौर करें। ये 4x स्क्वायर, x स्क्वायर वाली एक टर्म है यहां पर, एक टर्म है ये और एक टर्म है ये। 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर क्या होगा? जी माइनस 4x स्क्वायर। वो माइनस 4x स्क्वायर कैंसिल होगा इसके साथ, यानी ये कैंसिल करेगा इन दोनों को। ये x स्क्वायर अभी मौजूद रहेगा। इसके बाद प्लस 1, ये भी प्लस 1, लेकिन ये है माइनस 1, सो ये प्लस 1 कैंसिल कर दें इस माइनस 1 के साथ। 4x, जी 4x, ये 4x और इसके बाद ये है माइनस 2x, कुछ नहीं हो सकता। x4, ये माइनस x4, ये कैंसलेशन। जी कैंसलेशन हमारी मुकम्मल हुई। अब हम जो रिमेनिंग टर्म्स हैं इनको कंक्लूड करते हैं। कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास बच रहा है स्टूडेंट्स, हम अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे माइनस 2x क्यूब। अच्छा ये जो मैं टिक कर रहा हूं ना, ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। इससे हमें फायदा ये होगा कि हमें आखिर पर कंफर्म हो जाएगा कि हमने तमाम टर्म्स को लिख लिया है। माइनस 2x क्यूब, इसके बाद ये 4x माइनस 2x क्या हुआ, सॉरी माइनस 2x क्यूब के बाद हमें लिखना चाहिए माइनस x स्क्वायर, ये माइनस x स्क्वायर। 4x माइनस 2x, इट इज 2x। सो अब ये सारे टिक लग चुके या क्रॉस हो चुके। अब ये रह गया 1, इट इज प्लस 1। डिनोमिनेटर में आ जाए, डिनोमिनेटर में है 2। अब इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में हम प्रॉपर कर लेते हैं। 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। जी स्टूडेंट जरा देखिए फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है। जरा देखिए ऊपर न्यूमरेटर में आपको यह टर्म बनती दिखाई देती है। जी आप समझ गए होंगे न्यूमरेटर में ये टर्म बन सकती है अगर हम माइनस कॉमन ले लें। शाबाश। कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर माइनस कॉमन लिया जाए अगर, माइनस 1 इनफैक्ट हम कह सकते हैं, तो ये होगा 2x क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में ये 2 एज इट इज 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1. सो ये होगी कैंसलेशन. वी हैव cosine alpha is equal to minus 1 by 2. So, alpha will be cosine inverse of minus 1 by 2. और आप कैलकुलेटर की मदद से अगर आप सॉल्व करें cosine inverse of minus 0.5 यानी 1 by 2 0.5, तो we will get 120 degrees. Cosine inverse of minus 1 by 2 is by calculator 120 डिग्रीज. हमें साबित करना था कि ग्रेटेस्ट एंगल 120 डिग्रीज होगा. हमारा अल्फा हमने बात की कि ग्रेटेस्ट है, 120 डिग्रीज आ चुका है. सो ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्रीज. हमने साबित किया कि ग्रेटेस्ट एंगल 120 डिग्रीज है. यहां पर स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ. मैंने जो प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस नहीं किए, आप बआसानी उन प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकते हैं. एक्सरसाइज 12.6 द एंड. थैंक यू.